इससे वर्मा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल 43। A large conducting plane has a surface charge density 1 into 10 raised to minus 4 coulomb per meter square. Find the electrostatic energy stored in a cubical volume of edge 1 centimeter in front of the plane. तो यहाँ पे एक लार्ज प्लेन दिया हुआ है और उस पर कोई चार्ज होगा, तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी है 1 into 10 raised to minus 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और उस प्लेन के सामने कोई एक क्यूबिकल वॉल्यूम होगा, तो उस क्यूबिकल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी जिसकी एज होगी 1 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है। मतलब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सपोज मान लेते कि कोई यहाँ पे इस तरह का प्लेन शीट होगा जिस पर कोई चार्ज के कारण यहाँ पे कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे सपोज एक दूसरी प्लेट रख दी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेट रख दी, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू मेटल यहाँ पे एंड होगी, और ये प्लेट नहीं होगी तो भी उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। अब सपोज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अट्रैक्ट किया गया है। अगर इस प्लेट को हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना है, यहाँ से अगर इस तरह से शिफ्ट करना है, सपोज डेल्टा एक्स डी एक्स इतने डिस्टेंस से शिफ्ट करना है, तो हमें इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स इतना ही लगाना पड़ेगा जितना कि इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये फोर्स लगाते और इसे डिस्प्लेस करते तो हम यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, ये वर्क डन कर रहे हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx होगा। अब यहाँ पे फोर्स, तो ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज प्लेट जो होगी, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा कोई चार्ज होता है या चार्ज बॉडी होती है तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, ए dx। अब Q, E क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लेन शीट होगी, तो वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने ऑलरेडी देखा है कि ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम में इसे देखा है, Q अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक साइड में एक प्लेट के कारण इतना ही ये होगा। और ये dx इंटू ये dx, ये सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये आएगा Q, और सिग्मा मतलब ये चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dx। तो ये वर्क डन जो होगा ये आएगा Q स्क्वायर अपॉन एरिया, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dx। अगर ऊपर नीचे हम a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते तो यहाँ से a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये a स्क्वायर बनेगा। तो Q अपॉन ए मतलब सिग्मा, मतलब ये वर्क डन आएगा Q स्क्वायर, और ये एरिया स्क्वायर, मतलब Q अपॉन ए इसका स्क्वायर, और a dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और a dx। तो ये वर्क डन होगा जो इसे शिफ्ट करने के लिए वो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और चार्ज अपॉन एरिया ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया इंटू dx, तो इस प्लेट का एरिया और ये dx मतलब ये बनेगा वॉल्यूम, ये बनेगा वॉल्यूम। तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी, इतनी एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतने वॉल्यूम में। मतलब हम ए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करो, ये U होगा। तो ये सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 10⁻⁴ इसका स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, और ये एनर्जी फाइंड करनी है गिवन वॉल्यूम में, मतलब dV से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये V कितना है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो
इसे मीटर में करेंगे तो -2 मीटर आएगा, और क्यूब करना है तो इसे 3 टाइम से करना पड़ेगा, तो ये आएगा 6। तो ये आएगी ये 10⁻1/8, 2 5 10, 1 16 और 17, फिर से 1 और 16 और 17 इतना, और ये 10⁻12 ऊपर चले तो प्लस, यहाँ पे -6 है, -10 और -14 और नीचे -12, तो ये चला गया इधर, तो ये रहेगा 10⁻2 ऊपर, 10⁻2 ऊपर रहेगा। तो इसे 100 करेंगे अगर, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आएगी, इसे अगर 100 करेंगे तो ये 10⁻4 होगा, और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो, और ये 17/0.17, इसका डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल निकाला तो ये 1000 आएगा, और ये 176, इसका डिवीजन कर दिया, तो ये जो एनर्जी होगी ये आएगी 5.6 इंटू ये 10⁻4 जूल।